आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट उर्दू कवायद को पढ़ने वाले हैं, जो आपके कल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में देख कर जाए, ताकि आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और निश्चित रूप से आपको पता चल रहा होगा कि कल का एग्ज़ाम में जो हम बताने वाले हैं, आपको थंबनेल पर लिखा हुआ उर्दू ग्रामर, हाँ, इसको जरूर देख करके जाए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर पहला सवाल है। क्या है सवाल? दर जेल में इसमें मारिफा कौन है? क्या है सवाल? दर जेल में इसमें मारिफा कौन है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ महल, ऑप्शन बी में दिया हुआ ताजमहल, ऑप्शन सी में दिया हुआ नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ पहाड़। अब देखेंगे इसमें मारिफा, तो इसमें मारिफा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें मारिफा का यदि आपको पूछ दे कितना किस्म, तो आप याद रखना इसमें मारिफा का 7 किस्म होता है। और इसमें मारिफा को भी कहा जाता है इसमें खास। इसमें मारिफा को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहा जाता है। इसमें मारिफा या इसमें खास क्या होता है? वैसे इसम को कहा जाता है जिसमें किसी खास जो है, जिसमें किसी खास शख्स का नाम का जिक्र हो, या नहीं तो खास जगह का जिक्र हो, या नहीं तो खास चीज का जिक्र हो। वैसे इसम को हम इसमें मारिफा या इसमें खास कहते हैं, जिसमें किसी खास शख्स का नाम या किसी खास जगह का नाम या किसी खास चीज का नाम हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी खास जगह का नाम ताजमहल है, किसी खास महल का नाम है, तो यह इसमें मारिफा का उदाहरण है। यदि यहीं पर देख लेंगे पहाड़, नदी, महल, तो इससे कोई खास चीज मुराद नहीं हो रही। पहाड़ से कोई खास पहाड़ मुराद नहीं है, नदी से कोई खास नदी मुराद नहीं है, तो इसको कहा जाता है इसमें नकरा। जिससे कोई खास चीज मुराद नहीं हो तो उसको कहते हैं इसमें नकरा। और जब खास चीज मुराद होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें मारिफा, या नहीं तो इसमें खास। इसको कहते हैं इसमें नकरा। इसमें नकरा का दूसरा नाम होता है इसमें आम। इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या होता है? इसमें आम। यदि पूछ देगा कि बताइए इसमें नकरा का कितना किस्म होता है, तो आप याद रखना इसमें नकरा का 5 किस्म होता है। इसमें नकरा या इसमें आम का 5 किस्म, इसमें खास का 7 किस्म। इसमें मारिफा जो है, इनका उदाहरण आप क्या देखें? ताजमहल, किसी खास शख्स का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे दर जेल में इसमें आला कौन है? क्या पूछा गया? इसमें आला। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें आला वैसे इसम को कहते हैं जिससे किसी औजार या हथियार का नाम मालूम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। यानी जिससे हम किसी काम को अंजाम देते हैं, वैसे चीज को इसमें आला उर्दू जबान में कहा जाता है। तो अब देखेंगे इसमें आला, इसमें क्या है? बाग से हम किसी काम को अंजाम देते हैं? नहीं। कफगिर, हाँ, तो कफगिर इसमें आला है। कफगिर क्या है? तो इसमें आला है। कफगिर इसमें उदाहरण है किसका? इसमें आला का। कब्रिस्तान, रमजान, ये सब इसमें आला नहीं है। इसमें आला में आप इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कलम। कलम क्या है? इसमें आला है। आप कह सकते हैं मच्छरदानी। मच्छरदानी क्या है? तो इसमें आला है। मच्छरदानी जो है यह किसका उदाहरण है? तो मच्छरदानी आपको यह मिसाल है किनका? इसमें आला का। जैसे आप कह सकते हैं हथौड़ी या हथौड़ा, तो हथौड़ा किसका उदाहरण है? इसमें आला का उदाहरण है। हथौड़ा इसमें आला का। जैसे आप कह सकते हैं पेचकस। पेचकस किसका मिसाल है? तो पेचकस जो है यह इसमें आला का मिसाल है। क्यों ये सब को हम कहते हैं इसमें आला? क्योंकि हम इससे क्या करते हैं? किसी काम को अंजाम देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं झाड़ू। झाड़ू किसका मिसाल है? तो झाड़ू मिसाल है किनका? इसमें आला का मिसाल है। इसी प्रकार कफगीर, जिससे हम लोग खाना परोसते हैं, उसी को उर्दू जबान में क्या कहा जाता है? कफगीर कहा जाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिएगा दर्जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर एक होता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर जब आएगा तो वहां पर हम छोटे चीज को कहते हैं। इसमें मुकब्बर जब आता है तो बड़े चीज को खोजते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको इसमें मुसग्गर इसमें कौन है? तो आप याद रखना बागीचा। बागीचा इसमें मुसग्गर की मिसाल है। जबकि यहाँ पर बाग है, तो बाग से मुराद है कौन चीज? कि इसमें मुकब्बर। अब कैसे इसको हम कहेंगे इसमें मुकब्बर, कैसे कहेंगे इसमें मुसग्गर? अब इनको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। इसमें मुसग्गर
छोटे चीज, इसमें मुकब्बर बड़ी चीज। बाग का मतलब होता है कि जहां 1000 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको बाग कहते हैं। जबकि बागीचा जैसे आप अपने घरों में, आंगन में, सेहन में लगाते हैं, जैसे 2 4 फूल के पौधे या 1 2 बड़े पौधे लगाते हैं, तो इसको बागीचा कहेंगे। जब 2 4 5 आप अपने घरों में दरख्त को लगाते हैं तो इनको बागीचा कहा जाता है। जबकि एक ही टाइप के कई पौधे लगातार लगे रहते, 100 की संख्या में, 500 की संख्या में, 200 की संख्या में, तो उसको कहा जाता है बाग। तो बाग से मुराद इसमें मुकब्बर, बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। तो छोटा वाले को इसमें मुसग्गर, बड़ा वाले को क्या कहेंगे, इसमें मुकब्बर। तो आप याद रखेंगे, बाग जो है मिसाल है किनका, इसमें मुकब्बर का। बागीचा जो मिसाल है किसका, इसमें मुसग्गर का। इसमें मुसग्गर जो छोटाई का माने मालूम दे, जिससे छोटापन जाहिर हो। इसमें मुकब्बर जिससे बड़प्पन मालूम हो, बड़ा मालूम हो। बाग में कई दरख्त लगे होते हैं, बागीचा में 1 2 4 5 दरख्त लगे होते हैं कम मात्रा में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? तो आप याद रखेंगे, शब्बीर हसन खान जोश में जोश जो है, जोश तखल्लुस है, यानी शायर का छोटा सा नाम। जैसे आपको पूछ दे कि बताइए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, तो आप फटाक से जवाब दीजिएगा क्या कि गालिब जो है तखल्लुस है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, तो आप बताइए कि गालिब तखल्लुस है। उसी प्रकार शब्बीर हसन खान जोश एक शायर का नाम है, करा इसमें जोश क्या है, तो जोश याद रखिएगा आप, तखल्लुस है। जिस प्रकार गालिब में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब तखल्लुस होता है, उसी को उसको हम क्या कहते हैं, तखल्लुस। उसी प्रकार एक शायर है जिसका नाम है शब्बीर हसन खान, जिसको दुनिया जानती है जोश मलिहाबादी के नाम से। किस नाम से दुनिया जानती है? जोश मलिहाबादी के नाम से इसको दुनिया जानती है, इस शायर को। और जोश मलिहाबादी का असल नाम जो था शब्बीर हसन खान ही था, और ये तखल्लुस में जोश लिखते थे। तो जोश क्या है, तखल्लुस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू बकर के बारे में देखेंगे, कुनियत है या खिताब है या लक़ब है या क्या कहा जा रहा है, तखल्लुस है। तो अबू बकर जो है यह कुनियत की मिसाल है। अबू बकर किसका मिसाल है? कुनियत। अब देखेंगे कुनियत कहते हैं किसको है, जिस नाम के शुरू में अबू लगा हो या लगा हो या इब्न लगा हो या बिन्त लगा हो, इस तरह के नाम को हम क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। यानी कि इस नाम को रिश्ता के बिना पर लिया जाता है, इसीलिए इस तरह के नाम को हम क्या कहते हैं, तो कुनियत कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं अबू बकर, तो अबू बकर किसकी मिसाल है? कुनियत की मिसाल है। जैसे यहां पर आपको इस प्रकार की मिसाल मिल जाए, उम्मे कुलसुम, क्या नाम मिल जाए? उम्मे कुलसुम। तो उम्मे कुलसुम जो है यह किसकी मिसाल है? तो आप याद रखना यह कुनियत की मिसाल है। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो आप याद रखना इब्ने मरियम जो है यह कुनियत की मिसाल है। जैसे आपको लिखा हुआ मिले बिनते जैनब, तो बिनते जैनब किसकी मिसाल है? तो बिनते जैनब जो है यह मिसाल है, कुनियत की मिसाल है। तो इसी प्रकार आप याद रखेंगे, अबू बकर कुनियत की मिसाल, उम्मे कुलसुम कुनियत की मिसाल, इब्ने मरियम कुनियत की मिसाल, बिनते जैनब कुनियत की मिसाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? फाइल है, मफूल है या इसमें जर्फ है? अब देखेंगे ये एक जुमला है, इस जुमला में फाइल है या मफूल है या इसमें जर्फ है, उनको करा बताने के लिए। तो तालीम याफ्ता, तो तालीम याफ्ता में ये क्या हो जाएगा, तो तालीम याफ्ता जो है इसमें कहलाएगा मफूल। क्या कहलाएगा? मफूल। यानी कि काम करने वाले जो होते हैं तो उसको कहते हैं फाइल, उसको क्या कहते हैं? फाइल। और काम का असर जिस पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? मफूल। काम का असर जिस पर पड़ता है तो उसको कहते हैं मफऊल। तालीम याफ्ता खातून है, तो यह तालीम याफ्ता खातून जो है यह कहलाएगा मफूल। लेकिन ये तालीम याफ्ता खातून में मफूल से भी इसमें अच्छा आंसर होना चाहिए सिफत, क्योंकि इसके विशेषता को बताया जा रहा है। अहमद की माँ के बारे में कहा जा रहा है कि वह जो है ना तालीम याफ्ता यानी पढ़ी लिखी महिला है, तो इसको हम सिफत रहने देंगे, सिफत आंसर बिल्कुल सही होगा। फाइल मफूल में नहीं पढ़ेंगे, फाइल मफूल गलत हो जाएगा। तालीम याफ्ता मतलब कौन सी? इसकी विशेषता को बताया गया, किसकी माँ की? अहमद की माँ की विशेषता को बताया गया, तो इसका आंसर सिफत याद रखेंगे। अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? तो आप आंसर याद रखना सिफत। क्या होगा सही आंसर? सिफत होगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है जाहिद कल पटना जाएगा, यह जमाना की कौन सी किस्म है?
अब देखेंगे जमाना का 3 किस्म होता है। जमाना का कितना किस्म होता है तो आप याद रखना, जमाना का 3 किस्म होता है। क्या सब होता है तो आप याद रखना, एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, उसी प्रकार उर्दू में होता है आपको माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने से, इस जुमला को पढ़ने से, जाहिद कल पटना जाएगा, तो ये जो बात की जा रही है भविष्य की बात कही जा रही है, तो भविष्य की बात को उर्दू जबान में मुस्तकबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। जाहिद कल पटना जाएगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, उसको उर्दू जबान में हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल कहते हैं। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाहिद कल पटना जाएगा, तो ये मुस्तकबिल है। किसकी मिसाल है? तो यह मुस्तकबिल है। जमाना का कितना किस्म होता है तो आप याद रखना 3 किस्म होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? क्या है? माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? तो माजी तमन्नाई जो है, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया भी कहा जाता है। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या होता है? तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया भी होता है। आप याद रखेंगे इनको डायरेक्ट, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखिएगा, इनमें से माजी सकिया की निशानदेही कीजिए। अब देखिए माजी सकिया, सकिया से मुराद की मतलब वैसा वाक्य जिससे यह जाहिर हो कि जिसमें शक पाया जाए, मतलब वह काम हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा, यह बात का पता लगे, इस प्रकार के जुमला को हम लोग क्या कहते हैं? तो माजी सकिया कहते हैं। जैसे देखिए पढ़ के, वह आया होगा, तुम जाते हो, मैं खाऊंगा, वह गया। अब देखेंगे वह आया होगा, इससे यह बात क्लियरिटी नहीं हो रही है कि आया होगा, आया भी होगा नहीं भी आया होगा, यह क्लियर नहीं हो पा रहा। इस प्रकार के जुमला को हम कहते हैं माजी सकिया। क्या कहते हैं? माजी सकिया, मतलब इसमें शक पाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं क्या उर्दू में? माजी सकिया। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, मैं आया था कौन सा सिगा है? मैं आया था कौन सा सिगा है? तो मैं आया था, यह सिगा है किसका? तो यह है वाहिद हाजिर का। किसका है? वाहिद हाजिर का। मैं आया था, सॉरी वाहिद हाजिर नहीं, वाहिद मुतकल्लिम का हो जाएगा। मैं आया था किसका हो जाएगा? वाहिद मुतकल्लिम का। मैं आया था किसका सिगा हो जाएगा? वाहिद मुतकल्लिम का। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप याद रखेंगे, मैं आया था वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। क्या कह रहा? जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। तो जमा हाजिर की मिसाल हो जाएगी तुम लोग। जमा हाजिर का क्या हो जाएगा? तुम लोग। जमा हाजिर की मिसाल है तुम लोग। उसके बाद अगले सवाल, ये क्वेश्चन को भी डायरेक्ट याद रखेंगे, जमा हाजिर की मिसाल होती है तुम लोग, हम लोग, आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे, दर्ज झेल मिसालों में फेले हाल की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि जमाना का कितना किस्म होता है? तो जमाना का 3 किस्म होता है। जमाना का कितना किस्म? फेल हाल मुस्तकबिल, माजी, सॉरी माजी हाल मुस्तकबिल। तो दर्ज झेल मिसाल में फेले हाल के बारे में, तो ऑप्शन ए में वह खाएगा, वह खाता है, वह खा चुका है, वह खाता था। तो कह रहा है कि फेले हाल, तो फेले हाल का मिसाल है वह खाता है। वह खाता है मतलब कि जो काम वर्तमान में हो रहा है उसी को कहते हैं उर्दू में फेले हाल। तो इनका सही जवाब हो जाएगा वह खाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिएगा, शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? जहीन मतलब तेज होता है। तो शाहिद की विशेषता को बताया जाता है, तो उर्दू में विशेषता को सिफत कहते हैं। शाहिद जहीन लड़का में जहीन क्या हो जाएगा? सिफत। याद रखेंगे इस बात को आप। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, जाहिल की सिफत क्या होगी? जाहिल की सिफत क्या होगी? तो जाहिल की सिफत क्या होगी? तो आप याद रखना, जाहिल की सिफत होगा जहालत। जाहिल का सिफत क्या होगा? वैसे जाहिल का सिफत जहला होना चाहिए। जीम हे लाम अलिफ हमजा, यहाँ हमजा मिस्टेक है। जाहिल की सिफत जोहला। जाहिल की सिफत जोहला। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में जदीद की जिद क्या होगी? जिद मतलब उल्टा शब्द, तो जदीद का जिद याद रखना आप लोग कदीम। जदीद मतलब नया, कदीम मतलब पुराना। जदीद की जिद क्या होगी? तो आप याद रखना कदीम। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगले सवाल में है, अजाब की जिद क्या होगी? जिद मतलब उल्टा शब्द, तो अजाब का जिद आप लोग याद रखना सवाब। अजाब का जिद क्या हो जाएगा? सवाब। आजाद का जिद, सॉरी अजाब का जिद सवाब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में नकल की जिद क्या होगी? जिद मतलब उल्टा शब्द, तो नकल का जिद क्या होगा? नकल का असल हो जाएगा। यदि नकली रहता तब असली होता। नकल का जिद क्या होगा? असल। नकल की जिद असल, वहां नकली रहता तब फिर हो जाता असली। तो यहाँ है नकल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असल। नकल का असल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, बहार की जिद क्या होगी? यहाँ बिहार नहीं पढ़ना, बहार। बहार की जिद क्या होगी? मतलब बहार का उल्टा शब्द क्या होगा? तो बहार का उल्टा शब्द आप लोग याद रखना डायरेक्ट खजा। बहार का उल्टा शब्द क्या होगा? बहार का जिद खजा होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे, इल्म की जिद क्या होगी? इल्म की जिद क्या होगी? इल्म का मतलब पढ़ा लिखा होता है, और इल्म का जिद हो जाएगा जहल। जहल का मतलब अनपढ़ होता है।
इल्म का जिद क्या होगी, तो आप लोग याद रखना इल्म का जिद जहल होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में हक की जिद क्या होगी, मतलब हक का उल्टा शब्द इसमें पूछा जा रहा, तो हक का आप लोग जिद याद रखना बातिल, हक का क्या होगा बातिल, हक का जिद क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे बातिल होगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में दवा की जमा क्या होगी, जमा यानी बहुवचन, तो दवा का जमा जो होता है वह होता है अदविया, क्या होता है अदविया, अलीफ दाल वाव ये है, अलीफ दाल वाव ये है अदविया, दवा का जमा जो होता है अदविया होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में गिजा की जमा क्या होगी, तो गिजा का आप लोग जमा याद रखेंगे अगजिया, गिजा का जमा क्या होगा अगजिया। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में जिला की जमा क्या होगी, तो जिला का जमा आप लोग याद रखेंगे जिला का इजला होता है, अलिफ जाद लाम अलिफ ऐन, जिला का जमा क्या होगी, तो जिला का जमा आप लोग याद रखेंगे इजला। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में फराइज का वाहिद क्या होगा, यानी इसमें जमा दिया हुआ वाहिद पूछा जा रहा है, तो फराइज का जमा हो जाएगा वाहिद, फर्ज, फर्ज फर्ज क्या है वाहिद है, फराइज क्या है तो जमा है, तो इसमें वाहिद पूछा गया, फराइज का वाहिद क्या होगा तो आप याद रखेंगे फर्ज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में असर की जमा क्या होगा, यानी असर का बहुवचन पूछा जा रहा, तो असर का जमा होगा असरात, क्या हो जाएगा असर का हो जाएगा असरात, असर का जमा असरात। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे दर्ज जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, क्या पूछा गया है, दर्ज जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर यानी जिन्स को पूछा गया है, इसमें जिन्स पूछा गया, जिन्स दो तरह के होते हैं, एक मुजक्कर दूसरा मुअन्नस, मुजक्कर को ही तज़कीर कहते हैं, मुअन्नस को तानिस कहते हैं। तो मुजक्कर के बारे में पूछा गया, तो इसमें कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो आप याद रखना हज क्या है, हज जो है मुजक्कर है, हज कौन चीज है तो हज मुजक्कर है, जबकि नेमत जो है नेमत मुअन्नस है, अजान क्या है मुअन्नस है, नमाज क्या है तो मुअन्नस है। जैसे हम लोग कहते हैं नमाज हो गई खुदा की नेमत, तो ये मुअन्नस है, अजान हो गई या नमाज हो गई तो ये सब मुअन्नस है, हज जो है मुजक्कर है, आप लोग याद रखेंगे हज मुजक्कर है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मुअन्नस इसमें जमीन क्या है तो जमीन मुअन्नस है, जमीन कौन चीज है तो जमीन मुअन्नस है। जबकि आपको देखेंगे आसमान क्या है तो आसमान मुजक्कर है, सूरज क्या है तो मुजक्कर है, चांद क्या है मुजक्कर है, जमीन मुअन्नस है, आसमान सूरज चांद क्या है तो आसमान सूरज चांद के बारे में आप लोग याद रखेंगे मुजक्कर है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अमानत का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ कहने का मतलब पर्यायवाची, अमानत का मुतरादिफ क्या होगा तो आप लोग याद रखना अमानत का मुतरादिफ होगा खयानत, अमानत का सॉरी खयानत नहीं, खयानत तो जिद हो जाएगा, यहाँ मुतरादिफ है तो अमानत का मुतरादिफ हो जाएगा दयानत, अमानत का मुतरादिफ क्या हो जाएगा दयानत, अमानत का मुतरादिफ आप लोग याद रखेंगे दयानत होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कैद का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, तो कैद का मुतरादिफ जेल, कैद का मुतरादिफ क्या होगा जेल, यानी कैद का पर्यायवाची क्या कहलाएगा जेल। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब्द, अलिफ बेदाल अब्द, अब्द के माने कई बार बता चुके हैं, तो अलिफ बेदाल अब्द जो होता है उस अब्द के माने हमेशा होता है, अलिफ बेदाल अब्द के माने हमेशा। जब ऐसा रहेगा आपको ऐन बेदाल अब्द तो इसका मतलब होता है बंदा, ऐन बेदाल अब्द का मतलब बंदा, अलिफ बेदाल अब्द का मतलब हमेशा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में इनमें से लाहिका को तलाश करें, क्या पूछा गया लाहिका, लाहिका तो एक होता है आप लोग याद रखेंगे साबका, एक होता है लाहिका, एक होता है साबका, एक होता है लाहिका, जिसको आप लोग क्या कहते हैं उर्दू में, हिंदी में आप लोग कहते हैं साबका को उपसर्ग, उपसर्ग, और लाहिका को हिंदी में आप लोग कहते हैं प्रत्यय, क्या कहते हैं प्रत्यय। सेम वही वाला बात होता है कि किसी मानेदार लफ्ज में क्या करते हैं जो पहले शुरू में जुड़ जाता है, साबका में क्या होता है तो साबका में शुरू में किसी मानेदार लफ्ज के शुरू में आके जुड़ा जाता है, शुरू में आकर के जुड़ने वाले लफ्ज जो होता है वह साबका होता है, जो आखिर में आके जुड़ता है तो वह लफ्ज कहलाता है, किसी मानेदार लफ्ज के आखिर में जो जुड़ता है तो वह लाहिका कहलाता है। तो यहाँ हमको क्या खोजने के लिए कहा गया लाहिका, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है अकलमंद जो है यह लाहिका का मिसाल है, क्यों, क्योंकि अकल में जुड़ा हुआ मंद, तो ये मंद क्या है लाहिका। बाद में कि जितने लफ्ज हैं ये साबका का मिसाल है, कैसे, तो आप लोग देखेंगे आमद एक मानेदार लफ्ज है जिसमें जुड़ा हुआ है दर, तो ये क्या कहलाएगा साबका, क्योंकि यह पहले जुड़ा हुआ, अकलमंद में मंद बाद में जुड़ा हुआ। इसी प्रकार देखेंगे बाअदब, बाअदब में बा पहले जुड़ा हुआ, तो पहले जुड़ा हुआ को क्या कहते हैं साबका कहते हैं। जैसे ला हासिल, ला हासिल में पहले जुड़ा हुआ है क्या ला,
तो ये क्या होगा, साबका। और जब बाद में जुड़ेगा तो वह कहलाएगा लाहिका। जो शुरू में जुड़ेगा तो उसको कहेंगे साबका। तो आप लोग याद रखेंगे, साबका शुरू में किसी मानेदार लफ्ज के शुरू में आके जुड़ जाता है, लाहिका में क्या होता है, किसी मानेदार लफ्ज के बाद में आकर जुड़ जाता है। तो इसमें लाहिका का मिसाल अकलमंद, साबका का मिसाल दर अहमद, साबका का मिसाल बाअदब, साबका का मिसाल लाहासिल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आप लोग देखिएगा, दर्जेल में से साबका किस लफ्ज में है, कहा कि इसमें खोज के बताइए कि इसमें कौन सा जो है साबका का मिसाल है। तो साबका में आपको अभी तुरंत बता चुके हैं, जो पहले आके जुड़ता है। तो आप लोग यहां ध्यान देंगे, बासऊर, बासऊर में बा पहले जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, साबका का मिसाल। बाद में जो है अकलमंद में बाद में जुड़ा तो ये लाहिका का मिसाल। सेहतमंद में मंद बाद में जुड़ा हुआ है तो ये लाहिका का मिसाल। आतिशबाज में बाज बाद में जुड़ा हुआ है तो ये है लाहिका का मिसाल। तो आप याद रखेंगे, बासऊर किसकी मिसाल है, साबका का मिसाल। अकलमंद किसकी मिसाल है, तो अकलमंद लाहिका का मिसाल है। सेहतमंद किसकी मिसाल है, तो लाहिका का मिसाल है। आतिशबाज किसकी मिसाल है, तो आप याद रखेंगे लाहिका का मिसाल है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा। हमसूत मतलब जैसा लिखा हुआ है ठीक उसी, मतलब कौन सी बोला उसी लहजे में जाएगा, उसी लफ्ज में जाएगा, लेकिन लिखावट अलग होगा। जैसे यहाँ पर शेर सीन ये रे से है, इसको भी शेर ही पढ़ेंगे। यहाँ पर शेर सीन ऐन रे से है, इसको भी शेर ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखावट अलग है, लेकिन बोलने में एक ही जैसा है, शेर शेर। तो इस प्रकार के लफ्ज को कहते हैं हमसूत अल्फाज। क्या कहते हैं, हमसूत लफ्ज। हमसूत लफ्ज मतलब जिसको बोला एक जैसा जाता है लेकिन लिखावट अलग होता है। जैसे यहाँ पर शेर सीन ये रे से, यहाँ पर शेर सीन ऐन रे से। बाद बाकी जो होगा यह हमसूत अल्फाज नहीं है। जैसे इसको हम तो शेर पढ़ेंगे, इसको शायर पढ़ेंगे, इसको हम शेर पढ़ेंगे, इसको शुअरा पढ़ेंगे, इसको हम शेर पढ़ेंगे, इसको शायरी पढ़ेंगे, तो अलग अलग हो जाता है बोलने में। तो ये सेम बोलाता है लेकिन लिखाता अलग जैसा है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखिएगा, सफर का हमसूत लफ्ज। हमसूत मतलब लिखाएगा अलग लेकिन बोलाएगा एक ही जैसे। तो सफर का, यहाँ सीन फेरे से सफर है, यहाँ सात फेरे से सफर है। बोलने के लिए एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ सफर सीन से है, यहाँ सफर स्वाद से है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या करते के बाद क्या लिखागा, हाय लिखागा, हो लिखागा, हूं लिखागा, हाय लिखागा। तुम क्या करते हो, सही क्या होगा, तुम क्या करते हो। तो यहाँ खाली जगह में क्या भराएगा, तुम क्या करते हो, खाली जगह में हो भराएगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब होता है। मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है, तो आप लोग याद रखना, मुहावरा गर्म होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुहावरा गर्म होना का मतलब होगा बहुत गुस्सा होना। सही जवाब इनका क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है। ये भी एक मुहावरा करा, इसका मतलब यानी इसका माने क्या होगा, तो घी का चिराग जलाना इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा खुशी मनाना। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुशी मनाना। घी का चिराग जलाना इसका सही माने हो जाएगा बहुत ज्यादा खुशी मनाना। घी का चिराग जलाना क्या है, तो यह एक मुहावरा है और इसका मतलब बहुत ज्यादा खुशी मनाना। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में इसमें मारिफा की कितनी किस्म होती है, तो आपको बता चुके हैं इसमें मारिफा की 7 किस्म होता है। और इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहते हैं। किसी खास शख्स के नाम को, किसी खास जगह के नाम को, किसी खास चीज के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में अबुल हसन किसकी मिसाल है, तो आपको बता चुके हैं अबुल हसन यह कुनियत की मिसाल होगा, क्योंकि यह रिश्ता के बिना पर नाम है। आपको बता चुके हैं कि जिस नाम के शुरू में अबू लगा हो, जिस नाम के शुरू में इब्न लगा हो, जिस नाम के शुरू में बिन्त लगा हो, तो इस तरह के नाम को हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के नाम को हम कुनियत कहते हैं। अबू इब्न बिन्त उम इस तरह शुरू में लगा होता है तो इस नाम को हम क्या कहते हैं, उम। यानी कि जो नाम रिश्ता के बिना पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। तो उसी प्रकार अबुल हसन में अबू लगा हुआ है, अबू बकर होगा, उम्मे कुलसुम होगा, इब्ने मरियम होगा, बिनते जैनब होगा, तो यह सारा मिसाल होता है कुनियत का। किनका मिसाल होगा, कुनियत का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दर्जेल में से उर्फ की निशानदही कीजिए। क्या कहा जा रहा, उर्फ की निशानदही कीजिए। तो आप याद रखेंगे उर्फ वैसे नाम को कहते हैं जो नाम नकली नाम होता है, जो किसी का नकली नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उर्फ। जैसे मिसाल में यहाँ पर आप देखेंगे तो सैफू क्या है, यह उर्फ है। इसी प्रकार जिस तरह गांव समाज में लोग किसी का नाम डब्लू, पप्पू, चुन्नू, बबलू ये सब कह देते हैं, तो यह सब नाम उपनाम होता है, जबकि असली नाम वास्तविक नाम कुछ और होता है। तो इस तरह के नाम को उर्फ कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्फ। नकली नाम को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्फ। जैसे सैफू किसकी मिसाल है, तो आप याद रखना ये उर्फ की मिसाल है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है यह क्या है, करा यह जो लफ्ज है यह क्या है, तो यह लफ्ज है इसमें इशारा। यह लफ्ज को हम क्या कहेंगे, इसमें इशारा। इसमें इशारा 2 लफ्ज होता है, एक यह होता है, एक वह होता है। इसमें इशारा करीब, हम करीब के लिए यह का इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं।
करीब, इसमें इशारा करीब, करीब के लिए यह का, और दूर के लिए दूर या बैद कह लीजिए। हाँ, दूर के लिए हम क्या करते हैं, वह का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम किसी को इशारा करते हैं, जैसे यह कलम, किसी को हम कलम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं यह कलम, तो कलम को हम इशारा किए किसके जरिया, यह के जरिया, तो इसीलिए इसको कहेंगे इसमें इशारा। जैसे हम कहें यह किताब, तो यह के जरिया हम इशारा कर रहे हैं किसके तरफ, किताब की तरफ, तो हम कहेंगे यह कौन चीज हो जाएगा, तो यह होगा इसमें इशारा। मतलब किसी इसम को हम इशारा कर रहे हैं यह के जरिया, तो यह कहलाएगा इसमें इशारा। क्या कहलाएगा, इसमें इशारा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है गालिब किस इसम की मिसाल है, तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, गालिब तखल्लुस है। गालिब किसका मिसाल है, तो गालिब तखल्लुस है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दर्जेल में इसमें जर्फ कौन है। अब आप लोग याद रखना, इसमें जर्फ जो होता है, इसमें जर्फ किसी जगह के नाम को बताता है या किसी वक्त को बताता है, दो ही चीज को बताता है, या तो किसी जगह को बताता है या किसी वक्त को बताता है। तो आप याद रखना, किसी जगह के नाम को, किसी वक्त के नाम को उर्दू में इसमें जर्फ कहते हैं। किसी जगह के नाम को, किसी वक्त के नाम को उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसमें जर्फ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे दरसगाह, दरसगाह किसी जगह का नाम है, तो जी जरूर किसी जगह का नाम है, तो हम कह सकते हैं दरसगाह क्या है, इसमें जर्फ की मिसाल है। जैसे यहाँ पर हम कर दे सुबह, सुबह से किसी वक्त को बताया जा रहा, शाम, तो शाम से किसी वक्त को बताया जा रहा, तो सुबह और शाम किसकी मिसाल हो जाएगा, इसमें जर्फ का मिसाल हो जाएगा। जैसे हम कह दे मस्जिद, तो मस्जिद किसकी मिसाल है, तो मस्जिद जो है इसमें जर्फ की मिसाल है। जैसे हम कह दे मंदिर, तो मंदिर किसकी मिसाल है, तो आप याद रखना मंदिर इसमें जर्फ की मिसाल है। जो किसी जगह या वक्त को बतलाता है उसको कहते हैं उर्दू में इसमें जर्फ। तो यहाँ पर दरसगाह में क्या होता है, पढ़ाई होती है, किसी जगह का नाम है, तो दरसगाह क्या कहलाएगा, इसमें जर्फ। जैसे मंदिर किसी जगह को बता रहा है, इसमें जर्फ। जैसे मस्जिद किसी जगह को बता रहा है, इसमें जर्फ। जैसे सुबह किसी वक्त को बता रहा है, इसमें जर्फ। जैसे शाम किसी वक्त को बता रहा है, इसमें जर्फ। जैसे रात किसी वक्त को बता रहा है, इसमें जर्फ। जैसे दिन किसी वक्त को बता रहा है, तो इसमें जर्फ। तो आप लोग याद रखेंगे, किसी जगह के नाम को, किसी वक्त के नाम को इसमें जर्फ कहते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है, अहमद कुरान पढ़ता है, इसमें पूछा जा रहा है कि अहमद क्या है। तो आप लोग याद रखना, इसमें होता है कौन चीज, जुमला में तीन चीज होता है, जुमला में तीन चीज होता है। सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, किसी काम को करने वाला को फाइल कहते हैं। किसी काम को करने वाला को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो इसमें काम करने वाला कौन है, अहमद है, तो अहमद कहलाएगा फाइल। अहमद क्या कहलाएगा, फाइल। जिस काम को किया जाता है उसको फेल कहते हैं, जिस काम को किया जाता है उसको फेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ता है, तो पढ़ने का काम हो रहा, तो ये फेल कहलाएगा। किस चीज को पढ़ रहा, जिस चीज को पढ़ा जाता है, जिस पर काम का असर पड़ता है उसको मफूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। तो इसमें आप तीनों चीज जान गए। अहमद क्या हो जाएगा, तो अहमद फाइल हो जाएगा। कुरान क्या हो जाएगा, तो मफूल हो जाएगा। पढ़ता है क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। यानी कि जो काम करने वाला होता है उसी को उर्दू में फाइल कहते हैं। काम का असर जिस पर पड़ता है उसको मफूल कहते हैं। उसके बाद जो काम किया जाए उसको फेल कहते हैं। तो आप याद रखना, इसमें फाइल हो जाएगा। अहमद क्या हो जाएगा, इसमें फाइल, क्योंकि अहमद क्या है, काम करने वाला है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दर्जेल में इसमें आला कौन है। तो आप लोग याद रखना, किसी औजार के नाम को, किसी हथियार के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, या जिससे किसी औजार के नाम को, किसी हथियार के नाम को, या किसी चीज से हम किसी काम को जिस चीज से अंजाम देते हैं उसी को कहा जाता है इसमें आला। जैसे यहाँ पर देखेंगे किताब, कलम, कुर्सी, तो कलम से हम क्या करते हैं, लिखने का काम अंजाम देते हैं। कलम क्या हो जाएगा, इसमें आला। इसके अलावा भी आप लोग को हम बता चुके हैं, इसमें आला का और कई मिसाल होता है। हम कह सकते हैं चाकू किसका मिसाल है, इसमें आला का मिसाल है। झाड़ू किसका मिसाल है, तो आप याद रखना इसमें आला का मिसाल है। उसके बाद कलम किसका मिसाल है, तो इसमें आला का मिसाल है। कफगीर किसका मिसाल है, तो आप याद रखना कफगीर जो होता है, खाना जिससे परोसते हैं तो उसको उर्दू में कफगीर कहते हैं। तो कफगीर किसका मिसाल है, इसमें आला का मिसाल है। मतलब जिससे हम किसी काम को करते हैं, पेचकस, हथौड़ा, छेनी, ये टोटल चीज जो है जिससे किसी काम को करते हैं, ये इसमें आला कहलाता है। इसमें आला समझ गए। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। माने के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं, तो आप याद रखना माने के एतबार से इस्म की दो किस्में होती है। माने के एतबार से इस्म की दो किस्में होती है। यदि यहीं पर आपको क्वेश्चन बदल करके पूछ देगा, बताइए बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में, बनावट के एतबार से इस्म के कितने किस्म होता है, बनावट के एतबार से इस्म का
किस्म। तो बनावट के एतबार से इसम का आप लोग याद रखना 3 किस्म। बनावट के एतबार से इसम का कितना किस्म याद रखेंगे? 3 किस्म। और जबकि माने का एतबार से पूछ देगा तो 2 किस्म। तो आप दोनों बात याद रखेंगे, माने के एतबार से इसम का 2 किस्म, बनावट के एतबार से इसम का 3 किस्म। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है कलिमा का कितना किस्म होता है? तो आप याद रखना डायरेक्ट कलिमा का 3 किस्म होता है। कलिमा कितना किस्म होता है? तो कलिमा का 3 किस्म होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना बामाने लफ्ज को कलिमा कहते हैं। बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा। बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना बामाने लफ्ज को कलिमा कहते हैं, या इसी कलिमा को मौजू भी कहते हैं। बामाने लफ्ज यानी जिसका कोई माना होता है वैसे लफ्ज को कलिमा कहते हैं या मौजू कहते हैं, और जिसका कोई माना नहीं होता है तो वैसे लफ्ज को कहते हैं मुहम्मल। क्या कहते हैं? मुहम्मल। जिसका कोई माने ना हो, जिसका कोई माने ना हो उसको हम कहते हैं मुहम्मल। आपको हम मिसाल देते हैं, जैसे हम के कलम, तो कलम से आप लोग समझ रहे हैं कोई मानेदार लफ्ज है। जैसे यहीं पर हम कह दें वलम, तो कलम वलम तो कहे, वलम का कोई माने नहीं हुआ, तो वलम जो है मुहम्मल का मिसाल, और कलम जो है कलिमा का मिसाल या मौजू का मिसाल। जैसे हम बोलचाल में कहते हैं रोटी, तो रोटी से हम लोग समझ रहे हैं कि रोटी खाने वाली चीज है, कोई मानेदार चीज है। जबकि यदि यहीं पर आपको हम कह दे वोटी, तो रोटी वोटी बोलचाल में हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन वोटी कोई मानादार लफ्ज नहीं है। वोटी जो है किनका मिसाल हो जाएगा? मुहम्मल का। जिसका कोई माना नहीं होता वह मुहम्मल कहलाता है, जिसका कोई माना होता है तो वह कलिमा या मौजू कहलाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अलम की कितनी किस्में हैं? तो आप लोग याद रखना अलम की 5 किस्में होती है। उर्दू कवायद में आपको पूछा जाएगा अलम की कितनी किस्में हैं, तो आप याद रखना 5 किस्में होती है। उसके बाद अगले सवाल में ईदगाह क्या है? तो आपको बता चुके हैं, किसी जगह के नाम को, किसी वक्त के नाम को इसमें जर्फ कहते हैं। तो ईदगाह किसी जगह का नाम है, ईदगाह किसी जगह का नाम है, तो आप कह सकते हैं इसमें जर्फ। ईदगाह क्या है? इसमें जर्फ। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे इसमें मुकब्बर की निशानदही कीजिए। तो आपको बता चुके हैं 2 चीज होता है, एक होता है इसमें मुकब्बर, एक होता है इसमें मुसग्गर। फिर से आप लोग देख लीजिए, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। मुसग्गर में छोटा, मुसग्गर में हम कैसे चीज को देखते हैं? छोटाई यानी छोटा वाली चीज को। अब मुकब्बर जो होता है, मुकब्बर में हम क्या देखते हैं? बड़ा वाली चीज को देखते हैं। मुकब्बर में हम बड़ा वाली चीज को देखते हैं। जैसे आपको हम बाग बागीचा बताए थे, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मुकब्बर, इसमें हो जाएगा साहकार। साहकार क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर। साहकार क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर। जबकि यहाँ बागीचा जो है, बागीचा आपको बता चुके थे, जहां 2-3 पौधे लगाते हैं आप अपने घरों में, तो इसको कहते हैं बागीचा। बाग किसका मिसाल हो जाएगा? तो इसमें मुकब्बर का। बाग किसका मिसाल हो जाएगा? इसमें मुकब्बर का। लेकिन यहाँ साहकार भी क्या किसका मिसाल हो जाएगा? इसमें मुकब्बर का। इसमें मुकब्बर का मिसाल साहकार है। जैसे यहाँ किताबचा, जैसे यहाँ पर हम लिखे किताब, किताब से मतलब जो है जो बड़ी वाली किताब होता है जिनको आप पढ़ते लिखते हैं। और किताबचा का मतलब होता है इतना छोटा किताब जिसको आप जेब में भी रख सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं किताबचा। तो किताबचा किसका मिसाल हो जाएगा? इसमें मुसग्गर का। किताबचा छोटा होता है, किताब बड़ा होता है। बागीचा छोटा होता है, बाग बड़ा होता है। आगे आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखिए, खुश्क की जिद क्या होगी? जिद यानी उल्टा शब्द खुश्क, तो खुश्क का जिद होगा तर। खुश्क का जिद क्या होगा? तर। खुश्क मतलब सूखा हुआ, तर मतलब भीगा हुआ। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अर्ज, अर्ज की जिद क्या होगी? यानी कि अर्ज का उल्टा पूछा जा रहा है, तो अर्ज का जिद याद रखेंगे आप लोग समा। अर्ज का आप लोग जिद याद क्या रखेंगे? क्या? समा। सीन मीम अलिफ हमजा, समा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जुल्म की जिद क्या होगी? यानी जुल्म का उल्टा पूछा जा रहा, तो जुल्म का जिद हो जाएगा अदल। जुल्म का जिद क्या होगा? अदल। अदल मतलब होता है इंसाफ। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे जलवत की जिद क्या होगी? क्या है? जलवत की जिद क्या होगी? मतलब उल्टा। तो जलवत का जिद होता है खलवत। जलवत का जिद आप लोग याद रखेंगे खलवत। जलवत की जिद क्या होगी? खलवत। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। खार की जिद क्या होगी? क्या है? खार की जिद क्या होगी? तो खार की जिद गुल होगी। खार की जिद आप लोग याद रखेंगे गुल। दोनों में गुल है, दोनों सही हो जाएगा। खार की जिद गुल। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में नूर की जिद क्या होगी? तो नूर का जिद आप लोग याद रखना जुल्मत। नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा। नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा। तो नूर का जिद आप लोग याद रखेंगे जुल्मत होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर, बाब की जमा क्या होगी? बाब का जमा आप लोग याद रखेंगे इबवाब। बाब का जमा क्या होता है? इबवाब। अलिफ बे वाव अलिफ बे, इबवाब। बाब का जमा आप लोग याद रखेंगे इबवाब। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म का जमा आप लोग याद रखेंगे अहकाम। हुक्म का जमा क्या होगा? अहकाम। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में शेर की जमा क्या होगी?
तो शेर की जमा आप लोग याद रखेंगे, शेर का जमा होता असार, शेर का जमा क्या होता असार। जैसे यहाँ पर आपको पूछता शायर का जमा क्या होगा, सीन अलिफ ऐन रे, शायर, तो शायर का जमा होता है स्वरा, शायर का जमा स्वरा। देखेंगे दोनों में अंतर है, सीन ऐन रे शेर, तो शेर का जमा आप याद रखेंगे असार। यदि आपको पूछता शायर का जमा बताइए तो शायर का जमा होता स्वरा, लेकिन यहाँ पूछा गया शेर का, तो शेर का जमा हो जाएगा असार। दोनों का याद रखेंगे, दोनों में अंतर है, शेर का असार, शायर का स्वरा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में वसीला का जमा क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे वसीला का जमा वसाइल होता है, वसीला का जमा वसाइल। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में मुल्क की जमा क्या होगी, मुल्क का बहुवचन, तो मुल्क का जमा आप लोग याद रखेंगे मवालिक, मुल्क का जमा क्या होगा मवालिक। मुल्क देश को कहते हैं, मवालिक कई देश को कहते हैं। हाँ, उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे रंज, रंज का मुतरादिफ क्या होगा, यानी पर्यायवाची, तो रंज का याद रखेंगे मुतरादिफ गम होगा, रंज का मुतरादिफ गम। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में हसब का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची आप याद रखेंगे हसब का होगा नसब, नून स्वाद बे से होगा नसब, नसब हसब का मुतरादिफ नसब, नसब कैसे होगा तो नून स्वाद बे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में बेवकूफ में बे क्या है, बेवकूफ में बे क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बे जो है किसी मानादार लफ्ज के पहले जुड़ा हुआ, पहले जुड़ा होगा तो साबका कहलाएगा, पहले जुड़ा हुआ रहता है तो हम क्या कहलाएंगे, कहेंगे साबका, क्योंकि बेवकूफ में बे पहले जुड़ा हुआ, पहले जुड़ा रहेगा साबका, बाद में जुड़ा रहेगा तो लाहिका। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम कहाँ गए थे, यह कैसा जुमला है, तुम कहाँ गए थे यह कैसा जुमला है। तो जैसे आप बोलते हैं तुम कहाँ गए थे, तो ये इसको हम कहेंगे सवालिया जुमला, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो सवालिया जुमला है। तुम कहाँ गए थे किस तरह का जुमला है, तो ये सवालिया जुमला है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है, यह एक मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होगा, मकसद पूरा करना, क्या हो जाएगा मकसद पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब मकसद पूरा करना। उसके बाद अगले सवाल में चलेंगे। अगले सवाल में है 9 2 11 होना का क्या मतलब है, तो 9 2 11 होना का मतलब याद रखेंगे भाग जाना, 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है तो भाग जाना। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल में यह नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है, यह नई गाड़ी है, यह एक जुमला है, कह रहा है कि इसमें नई क्या है, तो नई जो है यह सिफत है, नई क्या है सिफत है। जैसे हम लिखे नई गाड़ी या नई टोपी, नई गाड़ी हम लिखे नई टोपी, नई किताब, नई कलम, नई टोपी, नई कलम, नई कलम, हाँ पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी। इस तरह की बात हम जब लिखेंगे तो इसमें होता है कौन सी नई या पुरानी, ये क्या है तो यह सिफत है। उसी तरह नई गाड़ी में नई क्या होगा तो आप याद रखना नई सिफत है, नई क्या है सिफत है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यह नई गाड़ी है में मौसूफ है, यह नई गाड़ी में मौसूफ है, मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको कहते हैं मौसूफ। तो इसमें नई जो है, नई तो सिफत हो गया, लेकिन किसकी विशेषता बतलाई जा रही गाड़ी की, तो गाड़ी कहलाएगा मौसूफ, गाड़ी क्या कहलाएगा मौसूफ। एक होता है सिफत, एक होता है मौसूफ। फिर से यहाँ आपको अलग में लिख करके हम समझा देते हैं। जैसे नई गाड़ी, इस तरह का मिसाल आपको है लिखा हुआ, तो नई गाड़ी में हम विशेषता बतला रहे हैं तो नई को कहेंगे यहाँ पर सिफत, नई क्या हो जाएगा सिफत। और जैसे यहाँ पर गाड़ी है तो गाड़ी को आप याद रखेंगे, गाड़ी को कहा जाएगा मौसूफ, गाड़ी को क्या कहा जाएगा मौसूफ। तो आपको इस तरफ यह नई गाड़ी है दे देगा, आपको पूछा जाएगा नई क्या है तो आप याद रखना सिफत, आपको लिख देगा यह नई गाड़ी में गाड़ी क्या है तो आप याद रखना मौसूफ, गाड़ी क्या है मौसूफ। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो ग्रामर में कुल इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेंगे, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इनको एक बार जरूर देख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिले। हाँ, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग जरूर देख करके जाए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी बतावे। हाँ, सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। देखने के बाद उम्मीद तो आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।